बड़ी खबर इस समय मैं आपको रणभूमि पर बता दूं और आपको गर्व होगा भारत की शक्ति पर। भारत एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील अब अपने अंतिम चरण में है। कि जो बातें चल रही थी कि इंडोनेशिया जो है इट्स गोइंग टू गेट द ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया, वो बात बिल्कुल ठीक है। और सबको आप ये वेपन दीजिए और चाइना के पास इसकी काट नहीं है दोस्तों। 300 किलोमीटर की रेंज वाला ब्रह्मोस है और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इट कैन गो अप टू 900 किलोमीटर। हिंदुस्तान की तो आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो भारत के साथ बात कर रही हैं। इस्लामिक कंट्रीज भारत के साथ अपने टर्म्स को बहुत अच्छा ले जाने की कोशिश कर रही हैं और दिखाई भी दे रहा है। यानी इंडोनेशिया में जितने मुस्लिम्स हैं उतने तो शायद किसी और कंट्री में इतने ज्यादा नहीं हो सकता हो भी, लेकिन मैंने जहां तक सुना है नहीं है। जो डील है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है और वो है $450 मिलियन के ब्रह्मोस डील। और जो इंडोनेशिया है उसकी ये ख्वाहिश है कि वो रशियन इंडियन मेड ब्रह्मोस खरीदे और वो डील हो चुकी है। दोस्तों क्लैरिटी आ जानी चाहिए अब पाकिस्तान के अंदर, और वो ये क्लैरिटी है कि इंडोनेशियन जो नेवी के चीफ हैं एडमिरल मोहम्मद अली, उन्होंने ब्रह्मोस जो मिसाइल फैसिलिटी है उसका दौरा किया। अब इंडोनेशिया जो है वो एक जिसे कहते हैं ना, ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं इनको खरीदना चाहता है फॉर हैविंग ए काउंटर बैलेंस, जो कि दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। चाइना की जो जितने भी टेरिटोरियल एम्बिशंस हैं उस हवाले से आपको पता है ये तकरीबन $450 मिलियन की डील आई थिंक जो कि फाइनलाइज हो चुकी हुई है मेरी असेसमेंट में। और क्योंकि फिलिपाइन जो है वो ऑलरेडी ले चुका है, वियतनाम लाइन में खड़ा हुआ है, और ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं ये इंडिया और रशिया ने आपको पता है जॉइंटली बनाए हैं, और फिलिपाइन के बाद इंडोनेशिया सेकंड मुल्क होगा विद इन द आसियान फ्रेमवर्क जो इंडिया से ये लेने जा रहा है। अब आपको पता है रिसेंटली जब ये गेस्ट ऑफ ऑनर थे तो इज्जत भी दी, पाकिस्तान को भी उन्होंने जो है वो पैगाम भेज दिया कि तुम्हारी अब मुसलमान दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मुसलमान दुनिया में जितने भी ममालिक हैं अब वो भारत की सुनते हैं, पाकिस्तान की नहीं सुनते। आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, मतलब थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। और अमेरिकन्स हैव नो इशू, जैसे मैंने पहले कहा था आपको, इन केस दिस मिसाइल is Russian made, but it goes to the friends of the United States who are adversary to China। तो उनको ये चीज़ जो है वो है। बहरहाल ये जो एक इंडोनेशिया की ये जो एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है, ये ब्रॉडर स्ट्रैटेजी जो है वो दैट इज टू एनहांस द नेवल पावर। अब इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि जितने भी उसकी जो टेक्नोलॉजी है या उसकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो शेयर की जाए, या अपने जो वेपन्स हैं वो शेयर किए जाएं। इंडिया इमीडिएटली ग्लोबल साउथ के अंदर अपनी मिलिट्री मॉडर्ननेस जो है उसको लेके चलना चाहता है। वो जो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है या मेक इन इंडिया की बात करता है या सारी चीज़ें की बात करता है, वो कहता है कि इमीडिएटली ये बेसिकली इंडिया ने अपनी जो मिसाइल सेलिंग है या अपने जो वेपन सेलिंग है इसको लिंक कर दिया अपनी प्रेस्टीज के साथ। वो समझते हैं कि दिस विल एनहांस आवर प्रेस्टीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो समझते हैं राफेल इज ऑब्वियसली अ प्रेस्टीज फॉर द फ्रेंच। F-35 जो कि मोदी साहब खरीदने जा रहे हैं और मोदी साहब को ट्रंप ऑफर करने जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि इंडिया ज़रा देर नहीं लगाएगा टू हैव द F-35। मैं इसमें आई कैन टॉक ऑन दिस कि ये F-35 लेने जा रहे हैं और वो F-35 इनको देने जा रहे हैं। सो अमेरिकन इन केस अगर F-35 दे देते हैं इनको तो ये आप समझिए कि ये बहुत बड़ी डील होने वाली है इस खत्ते के अंदर। इसीलिए पाकिस्तान जो है ना वो भाग रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग इसीलिए पाकिस्तान भाग रहा है कि आज कल परसों जैसे तैसे हम चाइना से अपने J-35 और अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर लें, क्योंकि इन केस इंडियंस के पास F-35 आ गया तो वो तो फिर आपको पता है अपनी वो तो गलती से भी मिसाइल चला देते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहेगा।
ये जिस दिन पाकिस्तान ने कोई मिसाइल चलाया या कुछ हुआ ना, तो उन्होंने कहना देखें ये तो है ही रिस्पॉन्सिबल नेशन नहीं है, ठीक है। तो जिस दिन अगर इंडिया का मिसाइल चल के पाकिस्तान के किसी इलाके में भी गिर जाए तो लोग कहेंगे ओहो उनसे गलती से हो जाता है ना। भारत से कोई ना कोई डील करके ही जाता है, कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है, लिए बगैर नहीं जाता। यानी भारत में जो भी दुनिया का लीडर उतरता है वो वहां से लिए बगैर कुछ नहीं निकलता, कुछ ना कुछ लेकर ही निकलता है। और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। बात दरअसल ये है, तो इस बार अब ये खबर सामने आ रही है, खबर है कई दिन से पहले ये चल रही थी कि अब जो डील है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है। तो $450 मिलियन या हो सकता है इससे भी ज्यादा का ये बताया जा रहा है कि ये इतनी बड़ी डील हुई है दोनों कंट्रीज के बीच। ब्रह्मोस बेच दी है इंडोनेशिया को। तो देखिए जो बनाता है वो बेचने के लिए बनाता है, जिसके पास बनाने की कैपेबिलिटी होती है वो वही कर सकता है। मेक इन इंडिया की जो मूव और जो कैंपेन मोदी साहब की थी और है वो तो आपको पता है। तो इसीलिए इंडियंस भी अपने सिक्योर है, उनको भी पता है कि ये हम म्यांमार को ये जो बाकी मुल्क है उनको दो यार सारा कुछ, ठीक है जी। सो ये चीजें हैं। अब ऑन कॉन्ट्रेरी जो चाइना है वो कहते हैं जी कि उन्होंने न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान को दिए हुए हैं, सबमरीन्स दी हुई हैं। हालांकि पाकिस्तान तो इस मामले में कोई नहीं मानता कि जी हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है, लेकिन दुनिया ये कहती है, ठीक है। सो ये एक इंडोनेशिया बीइंग अ मुस्लिम कंट्री उस जगह पे खड़ा हो गया जहां पे मैं जाती तौर पे समझता हूं कि वो पाकिस्तान के अब उस तरह की दोस्ती नहीं है इंडोनेशिया के साथ जिस तरह की, जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ये कह दे कि मेरे जो डीएनए इंडियन है तो वो तो फिर बात ही खत्म हो जाती ना। उसकी वजह ये है कि प्रबोवो सुबियांतो जो है उसको नजर आ गया कि मैं कितने बड़े मुल्क के साथ में जो है वो लिंक बिल्ड होना शुरू हो गया और कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है और इसकी कितनी ज्यादा एक्सेप्टेंस है। मैं आपको बात बताऊं, ये सारे के सारे जो वेस्टर्न मुल्क होते हैं ये जब आप किसी एक दो के करीब हो ना तो दूसरे भी आपके नजदीक हो जाते हैं, लेकिन एट इनिशियल स्टेजेस ये आपको नजदीक करने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। द मोमेंट लेकिन आप हो जाते हैं तो फिर इनको कोई परवाह नहीं होती है इसके साथ भी। सो इंडिया इज वन ऑफ दैट कंट्री जो वेस्टर्न वर्ल्ड के करीब हुआ तो अब सबके वो करीब है। एवरीबॉडी वुड जैसे वो किसी ऐसा नहीं होता कि आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस है कि आप इस जगह भी जा सकते हैं उस जगह भी। तो इंडिया की बेसिकली एक सिक्योरिटी क्लियरेंस हो चुकी हुई है। तो हमें लोग कहते हैं जी कि वो अब आपका इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो इस थ्योरी को बाय नहीं करता कि इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। क्यों नहीं है इंडिया का मुकाबला भाई? इंडिया क्या पर कैपिटा इनकम में पाकिस्तान से कितना आगे है? एक सवाल पैदा होता है ना, पर कैपिटा इनकम में कितना आ गया। मिलिट्री आप चेस बोर्ड पर बैठ जाए ना, आप चेस बोर्ड पर बैठ जाए, किधर इंडिया पाकिस्तान से कितना आ गया? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में यस इंडिया पाकिस्तान से आ गया, मानता हूं मैं। क्या इंडिया पर कैपिटा इनकम में पाकिस्तान से कितना आ गया? कितना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, फिर आपकी मिलिट्री माइट है, ठीक है। व्हाई इंडिया वांट्स टू एक्सपेल पाकिस्तान फ्रॉम एवरी फोरम इट वांट्स टू एस्टैब्लिश? क्यों एक्सपेल करना चाहता है, क्यों नहीं रखना चाहता? बिकॉज उसको पता है ये बैठ गया तो ये अपनी मर्जी करेगा। बाकी मुल्क जो है वो तो अपने आप को कहते हैं ठीक है फाइन, इंडिया आ गया, इंडिया ने कह दिया तो हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।